ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीराधानव्रताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमन्दिमाश्राणां सताम् वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदं तत्रादरुणा पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या एक अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या जो है 17 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामत् विज्ञातम कालम परम दुस्तरम। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। देखो क्या बता रहे हैं, जैसे हमने स्टोरी सुनाई थी कि विदुर महाराज दुर्योधन के प्रताड़ित करने पर राज्य से को छोड़कर उन्होंने वानप्रस्थ स्वीकार करके अलग अलग तीर्थों में भ्रमण किया। और तीर्थों का भ्रमण करते करते वो उनकी मुलाकात जो है मैत्रेय ऋषि से होती है। तो मैत्रेय मुनि ने उनको ज्ञान प्रदान किया, शरीर और आत्मा का ज्ञान और भगवत ज्ञान प्रदान करके उनको भक्त बनाया। भक्त तो वो पहले से थे लेकिन उनको शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया मैत्रेय मुनि ने महाराजा विदुर को। महाराजा विदुर पूर्व जन्म में जो है यमराज थे और मांडव्य ऋषि के श्राप से ये इस जीवन में शुद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो ये धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे लेकिन ये दासी पुत्र थे। पहले राजाओं का विवाह होता था राजकुमारों का, तो उनके पास राइट्स होता था कि वो दासी से भी पुत्र पैदा कर सकते हैं। जो विवाह के साथ रानी के साथ दासी आती है उससे भी वो पुत्र पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये दासी पुत्र थे कि ये दासी से हुए थे और वो जो है रानी से पुत्र दो हुए, पांडु और धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र जानता था कि ये दासी पुत्र हैं, उसके बाद भी बहुत प्रेम करता था। और विदुर महाराज भी धृतराष्ट्र को बहुत प्रेम करते थे। लेकिन दुर्योधन जो है विदुर को अच्छा मतलब वो पसंद नहीं करता था, इसलिए बार बार उनको प्रताड़ित करता कि ये दासी पुत्र हैं और इनका राइट्स नहीं बनता है किसी को समझाने का या कुछ सलाह देने का। इस कारण से दुर्योधन बहुत चिढ़ता था और बार बार बेइज्जती किया करता था। इस कारण से इन्होंने राज्य छोड़कर और तीर्थाटन के लिए चले गए और मैत्रेय मुनि से मिले, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान सीख कर भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट किया उन्होंने। ठीक है ना। और इस तरह से घूमते घूमते वो द्वारका भी गए थे जहां भगवान जो है यदुवंशियों का विनाश कर रहे थे और अब धराधाम छोड़कर जाने वाले थे। तो इस प्रकार उनको पता लगता है कि जो है अब युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो हैं कौरव मारे जा चुके हैं। तो फिर वो अब हस्तिनापुर अपने धृतराष्ट्र जो भाई था उससे मिलने के लिए आते हैं कि उसका उद्धार किया जाए किसी तरह से, क्योंकि आज तक तो उसने सारे अधार्मिक कार्य किए। तो अब कुछ ऐसा कार्य करे जिससे उसका मुक्ति हो सके, मतलब पाप कर्मों से छूट सके, क्योंकि अब जो अधार्मिक लोग थे वो तो सारे चल बसे। तो युधिष्ठिर महाराज राज्य के राजा बने और विदुर महाराज जो है आते हैं राज्य में और समझाना शुरू करते हैं
अपना राज्य वापस पाकर एक ऐसे पुत्र को जन्म देकर जो उनके परिवार की प्रशंसा परंपरा को आगे चलाने में सक्षम है, महाराजा युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो युधिष्ठिर महाराज जब राजा बन गए तो शांतिपूर्वक उन्होंने शासन चलाया और छोटे भाइयों के सहयोग से, जो कि सारे जो है कुशल प्रशासक थे, भगवान के भक्त थे, इसलिए वो अच्छा मैनेजमेंट भी जानते थे, और असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया सबने। क्योंकि आज तक तो उनका जीवन जो है वनवास के दिनों में गुजरा, 14 साल। अब वो राज्य में जब वापस आए तभी बहुत ही स्ट्रगल रहा, संघर्ष भरा जीवन रहा। फिर हस्तिनापुर का कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में युद्ध हुआ, और फिर जो है इन्होंने हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त किया और राजा बने युधिष्ठिर महाराज। बोलते हैं जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। तो बता रहे हैं कि जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, घरेलू मामलों मतलब पारिवारिक सदस्यों के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसी में व्यक्ति अगर जो उलझा रहेगा और उन्हीं विचारों में मग्न रहेगा, तो सनातन काल एक दिन अनजाने ही उसको धर दबोचेगी। ठीक है ना। सनातन काल मतलब समय आएगा एक दिन ऐसा कि जब उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सारा ज्ञान जो है विदुर महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं। महात्मा विदुर ने ये सब सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपया करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकलो, विलंब न करो। जरा देखो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। देखो, जब व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है किसी भी चीज से, भौतिक चीजों से, परिवार के जनों से, धन से, अपने रूप से, या विद्या से, या उच्च कुलीन जन्म से, ठीक है ना, तो क्या है कि वो उसके अंदर एक डर पैदा होता है कि कहीं हमसे छीन न जाए। क्योंकि भौतिक संसार का नेचर है कि जो हम भौतिक चीजों को इकट्ठा करते हैं वो एक न एक दिन हमारा हरासमेंट होना ही होना है। ये बिल्कुल कंफर्म है। चाहे हमें भौतिक शरीर मिला हो, या भौतिक बुद्धि हो, या फिर धन ऐश्वर्य हो, या घर हो, गाड़ी बंगला मोबाइल, जो भी सेट, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, भौतिक चीजें, वो आज नहीं तो कल वो क्षीण होना ही होना है। इसीलिए उन चीजों से आसक्त नहीं होना। वही हम पर बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचते हैं। तो भगवान काल के रूप में बताते हैं, भगवान भगवत गीता में, कि कालो अस्मि, मैं काल हूं सन। तो काल के रूप में भगवान सब कुछ हरण कर लेते हैं। जब समय आ जाता है जिस चीज का, तो उसको भगवान क्या करते हैं, हरण कर लेते हैं। बोलते हैं ऐसा कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे से को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों ना होता हो, तब भी कोई मरता नहीं है। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी बुढ़ापे का कोई उपचार नहीं है, और मृत्यु का, वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना होती है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलाने को परम निर्णय के रूप में स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। कि जब व्यक्ति का शाश्वत काल आ जाए, वृद्धावस्था के बाद जो है मृत्यु का समय आ जाएगा, तो अब उसको कोई बचा नहीं सकता है, और वो जाने से इनकार नहीं कर सकता है। जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तु यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि और घर का तो कुछ कहना ही नहीं है। बता रहे हैं कि काल जब सर्वोपरि काल, शाश्वत समय जब आ जाता है व्यक्ति का, तो जीवन काल को अर्पित कर देना पड़ता है। ठीक है ना। अर्पित करके क्या होता है, अब उसकी जो भी भौतिक उपलब्धियां थी, वस्तुएं थी, धन, सम्मान, संतान, भूमि और घर, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है उसको। पितृभ्रातृ सुहृद पुत्रम हतास्ते विगतम वयम आत्मा च जरे आग्रस्तम परम गेहमुपासते। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक और पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर दिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। इस तरह से विदुर महाराज समझाते हैं कि जो भी आपके शुभचिंतक थे, पिता थे, भाई थे, पुत्र थे, वो सभी आपसे दूर चले गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आपने स्वयं को अपने जीवन का अधिकांश समय उन्हीं के बीच में व्यतीत किया है, और आपके शरीर को बुढ़ापे में ने आप अब आ दबोचा है, और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। आप जन्म से भी अंधे हैं, और हाल ही में आप कुछ बहरे भी हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं और आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहे हैं। इस तरह से विदुर महाराज ने बताया कि आप जन्म से अंधे हैं, साथ में आप बहरे भी हो चुके हैं बुढ़ापे के कारण।
और इस कारण आपकी स्मृति कम हो गई है और बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं और एक यकृत खराब हो गया है और कफ निकल रहा है। वो प्राणी में जीवित रहने की क्या कितनी प्रबल इच्छा होती है कि निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तो इस तरह से विदुर महाराज अपनी बातों से उनको प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित करने का मतलब है कि वास्तविकता बताते हैं उनको कि जीवन की वास्तविकता है क्या। उस वास्तविकता को स्वीकार क्यों नहीं करते धृतराष्ट्र? तो बोलते हैं प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, चाहता है कि मैं और कुछ और दिन जी जाऊं, कुछ और हमारा समय और बढ़ जाए। कोई हॉस्पिटलाइज होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो कुछ पैसे ले लो डॉक्टर, हमें कुछ और, कुछ हमारी अवधि और बढ़ा दो, अभी कुछ काम बाकी है। लेकिन शाश्वत काल सुनता नहीं है। न डॉक्टर बचा सकता, न कोई और बचा सकता है, क्योंकि अब मृत्यु निश्चित है। बता रहा है निश्चित है, आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। इसी भीम ने उनके दोनों पुत्रों को मारा था, दुशासन और दुर्योधन। लेकिन उसके बाद भी जीवित रहने की इतनी तीव्र इच्छा है कि वो उसी भतीजे के टुकड़े पर ये आज पल रहे हैं। धृतराष्ट्र, ये है मोहग्रस्त होना, जीवन से मोहग्रस्त होना। परिवार के सदस्यों से तो मोहग्रस्त होता है व्यक्ति, अपने जीवन से भी मोहग्रस्त। कोई चाहता नहीं है, बुढ़ापा भी आ गया तो कोई चाहता नहीं मैं मरूं। समझ रहे बात? बहुत मुश्किल कार्य है इस पारिवारिक जीवन के झमेलों से निकलकर और भगवान की भक्ति। यही यही यहाँ पर विदुर महाराज बता रहे हैं कि सही एज के बाद व्यक्ति जब तक मानकर स्वीकार करके और भगवान की भक्ति में दृढ़तापूर्वक लगेगा नहीं, उस पारिवारिक जीवन के मोह से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं होना। उसकी आध्यात्मिक चेतना चेतना डेवलप ही नहीं होगी कि वो भगवान को जानने की उसके अंदर तीव्र इच्छा जागृत होगी। आपने अग्नि लगाकर और विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया था और उससे राज्य और धन सब कुछ छीन लिया था। तो इस तरह का बता रहे हैं कि आपने लाक्षागृह में अग्नि अग्नि लगाकर विष देकर उन लोगों को मारना चाहा था। उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने और गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी द्रौपदी जो थी, उसको आपने अपमानित करके राज्य से और बाहर निकाला था और धन संपत्ति सब छीन लिया था। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आप सम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा और पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार विदुर महाराज बताते हैं कि मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण हो जाएगा। कि वो अनिच्छा से, मतलब उनको मरने की इच्छा नहीं है और आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहना चाहते हैं। कि जिन भतीजों ने इनके खास बेटों को मारा, उन्हीं के आज टुकड़े पर दिए हुए अपना जीवन यापन कर। बोलते हैं कि आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा और पुराने वस्त्रों की भांति नष्ट होने वाला है। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाता है और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाता है तो सारे बंधनों से मुक्त होकर अपना शरीर को त्याग देता है। तो हर व्यक्ति को जीवन के अंत में हमें धीर अवस्था को प्राप्त कर लेना है। धीर व्यक्ति वही होता है जो अज्ञात सुदूर स्थान में चला जाए, कि किसी को ज्ञात न हो कि कहाँ चले गए जी। ऐसे स्थान में जाकर भौतिक शरीर जो व्यर्थ हो गया उसको त्यागना चाहिए और सारे कर्म बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाए। ऐसे जो शरीर त्यागेगा, कि ऐसी जगह पर चले गए जो परिवार के सदस्यों को पता नहीं लगा कि कहाँ चले गए। पहले जो व्यक्ति होता था, लगभग आज से 25 से 30 साल पहले, वो मरने के लिए तीर्थ यात्रा करते थे। पहले वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे, अब उनका पता नहीं था कि घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अब कोई उनका वेट भी नहीं करता था। ऐसी स्थिति थी पहले, लगभग 25 से 30 साल पहले, कि जब व्यक्ति ओल्ड एज का हो जाता था तो वो घर छोड़ देता था। उसको कोई वेट नहीं करता, वो अब जान के कि अब बस ये चले गए तो चले गए, अब लौटने वाले नहीं है। तो तीर्थ यात्रा में निकल गए तो अब लौटेंगे नहीं है, अब उनको भूल जाओ। ऐसी स्थिति और वास्तविकता है ये, ऐसा नहीं कि मजाक वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ। ऐसा ही होता था। मतलब हम लोगों के वहाँ ऐसा होता था, ब्राह्मण परिवार में, यूपी के ईस्ट यूपी में इधर।
कि लोग निकल जाते थे, अब उनको पता नहीं था, और सभी लोग दक्षिणा देते, पूरे गांव नगर के लोग उनको दक्षिणा दे देते कि आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो जो भी खर्चा लगेगा आप पूरा करना। और अब लौटो, सभी लोग प्रणाम करके उसको विदाई करते, आरती उरती उतार के प्रॉपर बेहतरीन तरीके से आरती पूर्ण रूपेण दक्षिणा देकर उनको विदाई करते थे कि अभी फिर लौटने वाले नहीं। तो वही स्थिति यहाँ पर विदुर महाराज की भी हो, कि विदुर महाराज ने बताया धृतराष्ट्र को कि वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाता है और ये भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाता है और सारे बंधनों से मुक्त होकर वो अपना शरीर को त्यागता है। अभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है क्या? क्योंकि मैं टाइम टाइम से कभी साल 2 साल में जाता रहता हूँ घर पे। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता और दुखों को समझ लेता है और अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्यागता है, वह निश्चित ही उत्तम कोटि का मनुष्य होता है। ये सुनने में बहुत टफ है, लेकिन वास्तविकता है ये। श्रीमद् भागवतम के शब्द हैं। बता रहे हैं कि अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता और दुखों को समझ लेता है, अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर जब वो घर त्याग देता है तो वह निश्चित रूप से उत्तम कोटि का मनुष्य कहलाता है। देखो, इन सब चीजों का मतलब क्या है, अपने जीवन में प्रैक्टिकली इसका उपयोग क्या है। देखो, आसक्तियों से छूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपने आसक्तियों से छूटेंगे नहीं, पारिवारिक आसक्ति से, तब तक जो है भगवत प्राप्ति या भगवत रास्ते पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृति नहीं होगी। कहीं ना कहीं आप लोग अपने कॉन्सियसनेस को चेक कर सकते हो, कहाँ कहाँ बेचारा फंसा होता है वो, और कितने लोगों की याद आती है उसको। पूरे दिन में आप अगर जो पूरा अपना दिनचर्या नोट करो कि किसको किसको हमने आज याद किया पूरे दिन में, तो पता लगेगा कि पता नहीं कब मिला था उस, वो भी हमारे मेमोरी में एज इट पड़ा हुआ है। उसकी तस्वीर, उसकी एक्टिविटी, उसकी हरकत, सब कुछ हमारी मेमोरी में पड़ा होता है। और टाइम टाइम से वो याद आते रहते हैं, सब सारी चीजें। उन्हीं चीजों को फॉर्मेट करना, ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का मतलब है कि अपने कॉन्शियसनेस को कृष्ण में स्थिर कर लेना। समझ रहे हो बात को? जब तक ये हमारा, ये स्थिति प्राप्त नहीं होती कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, चेतना मतलब मन बुद्धि का कॉम्बिनेशन, जहां मन बुद्धि मिलन होता है वहां से चेतना का निर्माण होता है। और चेतना का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वो कृष्ण महानुभावित चेतना हो जाए धीरे धीरे, जिसमें किसी की याद ना आया। इसीलिए सुदूर देश में जाकर मरना है। सुदूर देश मतलब ऐसे जगहों पर चले जाएं जहां किसी का, अपने घर के परिवार के सदस्यों का दर्शन ना हो। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता और दुखों को समझ लेता है, अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वो निश्चित ही उत्तम कोटि का मनुष्य कहलाता है। तो भगवान पर आश्रित रहकर घर त्यागना है, धन पर नहीं, परिवार के सदस्यों पर नहीं। कि वृंदावन आ भी गए तो चिंता लगी है घर की कि घर पे क्या हो रहा है जी, सुनिए जी कुछ पेटीएम कर दीजिए। पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित होकर आना है। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। ब्रह्मचर्य जीवन के बाद 25 वर्ष आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है कि जीवन के अंत में वानप्रस्थ कैसे स्वीकार करना है। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम भोग के लिए नहीं बना है। गृहस्थ आश्रम बना है कि आपके अंदर जो भोग की इच्छाएं हैं, उसको हल्का फुल्का तृप्त करके उस इच्छाओं से निवृत्त हो जाओ और अपने कॉन्शियसनेस को स्थिर करो कृष्ण में। बार बार प्रैक्टिकली, जैसे हमने कल बताया था एग्जाम्पल, कि लोहे को एक आकृति देने के लिए पहले उसको बार बार क्या किया जाता है, उसको आग में डाला जाता है, फिर उसको ठंडा किया, फिर पानी में डाला जाता है, फिर आग में डाला जाता है, फिर पानी में डाला जाता है। अंत में क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है और फिर उसको गर्म किया जाता है तो लोहा ही आग बन जाता है, फिर उस लोहे को पीट कर एक आकृति प्रदान की जाती है। उसी तरह अपनी चेतना को बार बार जो है भौतिक पदार्थों के टच में हमारा आता है, चेतना ग्रस्त हो जाता है भौतिकतावादी वातावरण से। फिर उसको हम कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं, फिर वो भौतिकतावादी चीजों को, क्योंकि उसका नेचर अनेक जन्मों के संस्कार है ना, उस संस्कारों से व्यक्ति छूटेगा कैसे? उसको बार बार कृष्ण सब्जेक्ट पे खींच के लगाना पड़ता है कि चल नाम सुन ले, कथा सुन ले, भगवान का दर्शन कर ले, प्रसाद खा ले। इतना करने के बाद भी हमारी चेतना पूर्ण रूप में भगवान में लगी नहीं होती। अब खुद अपने कॉन्सियसनेस को चेक कर सकते हो कि पूरे दिन में किसका स्मरण किसका होता है आखिर। व्यक्ति एक क्षण भी किसी का स्मरण किए बिना नहीं रह सकता है। या तो वो भगवान को याद करेगा,
या भौतिक चीजों को याद करेगा। मतलब याद करने का मतलब है चिंतन करना। क्या हमारा चिंतन हमेशा कृष्ण का होता है? नहीं होता है। इसका मतलब अभी चेतना पवित्र नहीं है, अभी हम भक्त नहीं बने। भक्त बनते ही भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन शुरू हो जाएगा और सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। बोलते हैं अतएव कृपया कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिससे मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तो धृतराष्ट्र को बताया विदुर ने कि अब एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के समस्त सद्गुणों का हरासमेंट हो जाएगा। इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण की युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास तोड़ तोड़ दिए, और तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। ये है शुद्ध भक्तों की शक्ति, कि जब व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है उसकी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि निश्चित रूप से अगले व्यक्ति के हृदय में क्या होता है, जो आसक्तियां हैं वो कट जाती हैं। आसक्तियों की जो ग्रंथि है वो ढीली पड़ जाती है। पहले विदुर महाराज ने भगवान की शुद्ध भक्ति ज्ञान प्राप्त किया, कैसे? मैत्रेय ऋषि से। जब मैत्रेय ऋषि ने ज्ञान प्रदान किया तो उस ज्ञान को धारण करके इन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराजा धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण की युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत अपने दृढ़ संकल्प के साथ पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास को तोड़ दिया, और तत्काल वो घर छोड़कर छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर आगे निकल पड़े। अब उन्होंने घर त्याग दिया और जिस तरह विदुर महाराज ने बताया था उस तरह से उन्होंने विदुर महाराज के आदेश का पालन किया। देखो, धृतराष्ट्र के अंदर कोमल श्रद्धा थी अपने भाई के प्रति, और भाई उनका महान भक्त था भगवान का। तो एन केन प्रकारेण अगर जो हमारा किसी भक्त पर हमारी थोड़ी भी श्रद्धा होती है तो निश्चित रूप से भगवान उस जीवात्मा पर कृपा कर देते हैं। यहाँ हम धृतराष्ट्र के केस में ऐसा देखते हैं कि और कोई किसी पर उसको विश्वास नहीं था, वो तो जबरदस्ती पांडवों के साथ रह रहा था क्योंकि उसकी मजबूरी थी, अब कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन छोटे भाई विदुर पर उसका पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वो उससे भी प्रेम करता था और विदुर भी उनसे प्रेम करते थे। बता रहे हैं कि गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उनके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, और जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसे युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रु के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वो भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तो गांधारी जो थी धृतराष्ट्र की पत्नी, वो एक पतिव्रता स्त्री थी। पूरे जीवन भर धृतराष्ट्र अंधा रहा तो गांधारी भी अपने नेत्रों पर पट्टी बांध के रही, और वो देखती है कि अब ये हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं जहाँ जो पर्वत सन्यासियों को भी आनंद प्रदान करता है। हिमालय पर्वत ऐसा पर्वत है जहां पर सन्यासी भी बहुत ही आनंद पूर्वक वास करते हैं। युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, वो जो है हिमालय की पहाड़ियों में सन्यासियों को वैसा ही आनंद प्राप्त होता है। जैसे योद्धा क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं पर प्रहार करके आनंद प्राप्त करता है, उसी तरह सन्यासी हिमालय पर्वत के कंदराओं में रहकर आनंद प्राप्त करते हैं। तो वो भी क्या करती हैं, गांधारी भी अपने पति के साथ वानप्रस्थ स्वीकार करती हैं, चल पड़ती हैं। अजात शत्रु महाराजा युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव और को अग्नि यज्ञ अर्पित करके और ब्राह्मणों को नमस्कार करके और उन्हें अन्न गाय भूमि और स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो कोई ताऊ मिले न कोई राजा सुबल की पुत्री गांधारवी अर्थात ताई मिली। तो अब धृतराष्ट्र तो अब चला गया रात को विदुर महाराज के समझाने पर। अब युधिष्ठिर महाराज सुबह उठते हैं, नहा धोकर वंदना करते हैं, सूर्य देव की उपासना करते हैं, अग्नि यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, फिर अन्न गाय भूमि स्वर्ण आदि दान करते हैं, और इस प्रकार अपने नैतिक रोज प्रातःकालीन कर्म को निवृत्त होकर अब गुरुजनों का अभिवादन करके राजमहल में प्रविष्ट होते हैं। क्या करने के लिए? ताई और ताऊ को प्रणाम करने के लिए, धृतराष्ट्र और गांधारी को। चिंता से पूरित महाराजा युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध और अंधे ताऊ कहाँ चले गए? मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर और अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों और पुत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त हैं। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े?
कि युधिष्ठिर महाराज जब वो अपने ताऊ और ताई को नहीं देखते हैं, मतलब गांधारी और धृतराष्ट्र को, तो संजय संजय जो है धृतराष्ट्र का उत्तराधिकारी था, उनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हुआ कि दोनों जो है पुत्र और पुत्र के शोकार्थ धृतराष्ट्र और गांधारी कहाँ चले गए? कहीं इन्होंने गंगा में कूदकर अपने प्राण तो नहीं दे दिए? जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा और ताऊओं ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे हैं। हाय वे कहाँ चले गए? इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज अब उनके लिए परेशान है कि जब हम लोग विपत्ति के दिनों में, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तब इन चाचा ताऊओं ने ही हमें हमें संरक्षण प्रदान किया था। धृतराष्ट्र शुरू से बुरा आदमी नहीं था। वो तो पुत्र मोह का जब उसको घेरा, जब दुर्योधन को राजा बनाया गया, ठीक है ना, तो उसके कारण ये मोहग्रस्त हो गया और फिर अधार्मिक बन गया धीरे धीरे। वो जानता था कृष्ण भगवान है, कुरुक्षेत्र धर्म स्थल जो है धर्म क्षेत्र है, वहां पर पांडवों की विजय निश्चित है। लेकिन पुत्र मोह के कारण बार बार संजय को उकसाता कि बता कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, हमारे पुत्र क्या कर रहे हैं, पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, कृष्ण क्या आदेश दे रहे हैं। और संजय व्यासदेव का शिष्य था, उसको ऐसी शक्ति प्राप्त थी तो कि वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, और बैठे बैठे हस्तिनापुर, दिल्ली और मेरठ के बीच में हस्तिनापुर है, वहां का संवाददाता सूचना जो है वहां से बैठे बैठे देख रहा था अपने नेत्रों से कि कुरुक्षेत्र हरियाणा और ये दिल्ली और मेरठ के बीच में हस्तिनापुर। यहां से मेरठ से बैठे बैठे, हस्तिनापुर से बैठे बैठे वो कहाँ देख रहा था? कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल हरियाणा का। और संजय जो है बता रहा था किसको? धृतराष्ट्र को, कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। अब आगे जो है सूता उवाच, सूत गोस्वामी बोलते हैं कृपया स्नेह वैकल्य व्यासुतो विरह कर्षितम आत्मे चर चक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितम। सूत गोस्वामी ने कहा कि करुणा और मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यधिक दुखी थे, अतएव महाराजा युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे पाए। तो संजय खुद दुखी था कि हमारे स्वामी जो है धृतराष्ट्र कहाँ चले गए, और इसलिए उन्होंने महाराजा युधिष्ठिर को अच्छे तरीके से उत्तर नहीं दे पाए। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अस्त्र पोंछते हुए अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों को स्मरण करते हुए महाराजा युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। तो इस प्रकार अब जो है संजय बहुत दुखी थे, अपने नेत्रों से अश्रु पोंछ कर और धृतराष्ट्र के चरण कमलों का स्मरण करते हुए महाराजा युधिष्ठिर को उत्तर देना शुरू करते हैं। क्या वो उत्तर देते हैं? संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितम पितृवोः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मूसितो अस्मि महात्म भी। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उस महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया हूं। तो संजय ने बोला कि हे कुरुवंशी, कुरुवंशी मतलब युधिष्ठिर महाराज को कुरुवंश, कुरुवंश के वो प्रतिष्ठित राजा थे, इसलिए उनको कुरुवंशी बोला गया यहाँ पर। बोलते हैं आपके जो दोनों ताऊ थे, ताऊ मतलब धृतराष्ट्र और विदुर महाराज, और ताई जो है गांधारी, इनके संकल्पों का कुछ पता नहीं है। हे राजन, महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया हूँ। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न दैवीय पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए वहां प्रकट हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। अब उस सभा में जो है शक्ति संपन्न दैवीय पुरुष श्री नारद मुनि अपना वीणा लेकर बजाते हुए नारायण का नाम उच्चारण करते हुए उस सभा में प्रवेश करते हैं, और सारे भाई जो है युधिष्ठिर महाराज के सारे भाई प्रणाम करते हैं ऋषिवर नारद को, और फिर जो है नारद मुनि को आसन प्रदान करते हैं लोग। बोलते हैं युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गति पित्रो भगवनं क्व गतावितम अम्बावाहत पुत्रात्यम क्व गताम च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, न ही मैं अपनी उस तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि हमारे चाचा जो विदुर और धृतराष्ट्र और ताई जो है गांधारी, उनका कोई पता नहीं है और ये कहाँ चले गए, ठीक है ना। बता रहे कि कर्णधारम इवापारम भगवान पारदर्शकम अथा व भासे भगवानम नारदो मुनि सत्तम। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं, और आप ही हमें
अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष नारद ने भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक कहने लगे। तो इस प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा, तो भक्तों के बहुत ही शुभचिंतक हैं नारद मुनि और देव पुरुष हैं। इस प्रकार वो उत्तर देना शुरू करते हैं। क्या? नारद उवाच माँ कश्चित् शुचोराजन यदीश्वर वसम जगत लोकाम सपाल यस्येम बहन्ति बलि निशितम स संयुक्ति भूतानि स एव व्युनक्ति च। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके लोकपाल आप अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं और उनसे विलग कर देते हैं। इस तरह से नारद मुनि ने बताया कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप उनके लिए शोक मत करिए, क्योंकि परमेश्वर के सभी अधीन है जीवात्मा, और सारे जीव उनके नेता हैं, और आपकी रक्षा के लिए वो पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं और उन्हें विलग कर देते हैं। कि जो भी घटनाएं हुई है परम भगवान की इच्छा से हुई है, और भगवान ही सबकी रक्षा करने वाले हैं, और वही पास पास सबको ले आते हैं और वही विलग कर देते हैं। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक में नथी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदर्शों में बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध होता है। जिस तरह क्या होता है, नाक में रस्सी डालकर बैल को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदर्शों में बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध होता है। कि हर एक जीवात्मा परमेश्वर के कंट्रोल में, भगवान की दैवी शक्ति के कंट्रोल में है। या तो प्रकृति के द्वारा कंट्रोलित होगा या भगवान की शक्तियों के द्वारा कंट्रोलित, ठीक है ना। तो देखो, व्यक्ति आश्रय तो लेता है, या तो दैवी प्रकृति आश्रम होता है, या माया के प्रकृति के आश्रित होता है, ठीक है ना। तो समय रहते हमें दैवी प्रकृति का आश्रय लेना है, न कि माया की प्रकृति का आश्रय। माया की प्रकृति का आश्रय लेंगे तो हम वो प्रताड़ित करेगी और हमें भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करेगी। माया देवी क्या करती है, त्रैताप देती है इस भौतिक संसार में, ठीक है ना, और प्रभु की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन जब हम मुड़ के और भगवान का दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हैं, तो हम पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो जाते हैं, और फिर श्याम सुंदर की कृपा होती है अपने ऊपर। होता रहे, जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता है और बिगाड़ता है, उसी प्रकार भगवान की परम इच्छा मनुष्य को पास पास लाती है और उन्हें विलग कर देती है। तो परम भगवान की जैसी इच्छा होती है, जिस तरह खिलाड़ी क्या करता है, बहुत सारे खिलौनों को सजाता है और बिगाड़ देता है, उसी प्रकार परम भगवान की इच्छा से मनुष्य पास पास आते हैं और फिर विलग हो जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, भगवान की इच्छाओं के अनुसार। हर जीवात्मा एक दूसरे के पास आता है और फिर समय के अनुसार सब विलग हो जा अलग अलग हो जाते हैं। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य माने, अथवा भौतिक देह को नैश्वर्य, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थिर मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावना केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि सभी परिस्थिति में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नैश्वर्य मानो, कि आत्मा नित्य है और भौतिक देह नश्वरी है। प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य के में स्थिर मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावना केवल मोह जनित स्नेह के कारण होती है। कि पूर्ण रूपेण ज्ञान में स्थिर व्यक्ति कि शरीर नहीं है, आत्मा हूं, ठीक है ना, या आत्मा निराकार है, या परम भगवान का अंश है, सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी अगर जो व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है, तो वो क्या होता है, बोलते हैं कि ये अकथनीय संयोग है, वियोग की भावना केवल मोह जनित स्नेह के कारण होती है। कि जब हृदय में मोह जनित स्नेह होता है, तभी हमसे कोई शरीर छोड़ता है तो हम उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो इस ज्ञान का प्रैक्टिकली उपयोग क्या है अपने जीवन में? प्रैक्टिकली उपयोग है कि देखो, हमें अपने पारिवारिक जीवन में बहुत सारे जन मिलते हैं, ठीक है ना, लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, समझ रहे हो बात को? और यही हमारे जीवन की बाधा है, कि हम लोग मोहग्रस्त ना हो पारिवारिक जीवन के सदस्यों से। क्योंकि देखो, हर जीवन में हमें माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र पति पत्नी परिवार के सदस्य मिले, ठीक है ना, और इस तरह मिलते रहेंगे आगे भी। और हर जीवन में हम मोहग्रस्त हुए। चलो, मनुष्य जीवन में तो व्यक्ति एक या दो संतति उत्पन्न करता है, अलग अलग जोनियों में तो अनकाउंटेड बच्चे होते हैं। और व्यक्ति, अब कोई भी जीवात्मा अगर जो सुअर के शरीर में भी है, उसके 16 बच्चे हैं, तो वो पूर्ण रूपेण आसक्त होती है सुअर, वो अपने बच्चों से।
या पक्षी भी देख लें तो पक्षी भी अपने बच्चों को, गौरैया जो है, ले आकर दाना चुगाती है और उसको उड़ना सिखाती है, उड़ने लगते हैं तो वो भी अनासक्त हो जाती है उससे। लेकिन मनुष्य ऐसा है व्यक्ति कि पहले तो अपने बच्चों का विवाह करेगा, बच्चे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह किया, उसके बाद आसक्त हो जाएगा। अब जो है बच्चों के बच्चों को पालना पालना है, अभी उसके लिए अभी घर में पड़ा रहेगा। फिर उनका भी विवाह देख लूं तब मैं मरूं, तो भगवान से उसकी एक ही इच्छा होती है कि पोतों का विवाह हो जाए, उनका विवाह संस्कार अटेंड कर लूं, फिर जाके भगवान निश्चिंत होकर मरना चाहता हूं मैं। निश्चिंत होकर मरना, मतलब निश्चिंत होने का क्या उद्देश्य है? निश्चिंत होने का मतलब है कि ऐसा नहीं भगवान का स्मरण करते हुए मरना, पोतों का विवाह हो जाए, उनका बहू का दर्शन हो जाए, उसके बाद मतलब बहू को देख लूं, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करूं। अब उसकी भगवान से यही प्रार्थना है। तो ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति कैसे करेगा? देखो, भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को स्थिर करना पड़ेगा, आध्यात्मिक चेतना को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए मोह जनित जो हमारी अटैचमेंट आसक्तियां हैं उसको काटना पड़ेगा ज्ञान के माध्यम से। कौन से ज्ञान से? भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान से। जब हम सुनेंगे इन चरित्रों का, हर व्यक्ति धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र का मतलब है कि जो पारिवारिक जनों के सदस्यों के मुंह में अंधा है, वही धृतराष्ट्र कहलाता है। धृतराष्ट्र का कोई अलग उद्देश्य नहीं है, और अलग अर्थ नहीं है। अलग अर्थ क्या है? कि जो व्यक्ति पारिवारिक सदस्यों के मुंह में अंधा है, वही धृतराष्ट्र कहलाता है। धृतराष्ट्र तो अंधा था ही, और हम सभी अंधे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मोहग्रस्त हैं किसी न किसी चीजों से, राज्य से, धन से। ठीक है ना? यही धृतराष्ट्र के लक्षण ही तो धृतराष्ट्र कहलाता था। तो लक्षण उसके यही थे कि वो मोहग्रस्त था। अब मोहग्रस्त होने के कारण ही अपना विनाश किया उसने। तो इन आसक्तियों को कैसे खत्म करें? इन आसक्तियां, ये आसक्तियां खत्म होने वाली नहीं। आसक्तियों को हमें आध्यात्मिक पाठ देना पड़ेगा, भगवान से जोड़ना पड़ेगा आसक्तियों को। जब हम इस आसक्तियों को भगवान से जोड़ देंगे, तब हमारी सारी आसक्तियां पवित्र हो जाएगी। इस कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर प्रैक्टिकली हमें करना क्या होगा? कि हर वस्तु को भगवान से जोड़ना है। जो भी करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। जो भी खाना है भगवान को भोग लगा के खाना है। जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको भगवान की भक्ति से जोड़ना है। इन के इन प्रकार किसी तरह भगवान की सेवा में लग जाए। उसके बाद भी अपने को ड्यूटी रूप में सबकी सेवा करनी है, लेकिन आसक्त किसी से नहीं होना, आसक्ति अपने भगवान से रखनी है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। यही भक्ति। भक्ति अलग कुछ नहीं है। भक्ति यही है कि प्रैक्टिस हमें क्या करनी है कि हर वस्तु व्यक्ति स्थान को भगवान से जोड़ देना है। नहीं जुड़ता है तो उसको अपने हृदय से छोड़ देना है। अब बात आती है कि मान लो कि अपने परिवार के सदस्य हैं, उनको छोड़ तो सकते नहीं हम, तो उनसे अटैच नहीं होना है। सेवा तो सबकी करनी है, आसक्ति भगवान से रखनी है। ये प्रैक्टिस करनी है भक्ति करके, तभी जाकर हमारा जीवन सक्सेस होगा। फिर पता नहीं